काशी की बेटी सोनी चौरसिया द्वारा गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है टू काशी से काशी की यात्रा का जिक्र किया गया है। आखिर यह काशी से काशी की यात्रा है क्या? जी नमस्कार। मैं आध्यात्म पौराणिक नगरी काशी से हूँ और मेरे गुरुजी मेरे साथ है, साक्षी जी मेरे साथ है और भी टीम है जो अपने कार्यों में लगी हुई है। यह यात्रा है योग से आरोग्य तक। मैं रोलर स्केट की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी रही हूँ। अपने खेल से लगाव है मुझे बहुत, इसलिए मैं ये यात्रा नहीं कर रही हूँ। मेरा ये भी उद्देश्य है कि मेरा खेल पाश्चात्य संस्कृति का है, लेकिन अपने उसको भारतीय पद्धति में मैं कैसे ढालूं। इसीलिए मैं ये मैसेज भी देना चाहती हूँ कि आप पाश्चात्य चीज़ों को अपनाएं, लेकिन अपनी संस्कृति को बिना ठेस पहुंचाए। तो यह यात्रा जो है मेरी 2.5 इंच के पहियों पर 20 राज्यों से गुजरेगी और जिसका मुख्य उद्देश्य है योग से आरोग्य तक। मतलब सारे हमारे देशवासी निरोग्य हो, हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक सपना है वो साकार हो, उसके लिए मैं चल रही हूँ इतने 10,550 किलोमीटर। आखिर यह यात्रा कहाँ से कहाँ तक होगी? यह यात्रा काशी से प्रारंभ हुई है कल ही 20 जनवरी को और आज मेरा यह दूसरा पड़ाव है औरंगाबाद। कल मैं मोहनिया रुकी थी रात्रि विश्राम, आज यहाँ पे। और क्रीड़ा भारती परिवार के राकेश भाई साहब हमारे साथ हैं यहाँ पर, वहाँ पे भी बहुत अच्छा स्वागत हुआ। यहाँ खेल के तो सारे लोग यहाँ इकट्ठा थे। यह यात्रा जो हमारी काशी से काशी है, आज इसका दूसरा पड़ाव 10,550 किलोमीटर की दूरी तय करके मैं 113 दिन बाद वापस काशी पहुंचूंगी 12 मई को, जिसका मुख्य उद्देश्य है कि योग से आरोग्य तक देखो अपना देश, और पौधारोपण करके हम एक हेल्दी इन्वायरमेंट उसका हम मैसेज दे रहे हैं लोगों को। पाश्चात्य सभ्यता की आपने बात की जी। तो पाश्चात्य सभ्यता से जो है भारतीय सभ्यता में आखिर आप कैसे उसको ढालिएगा? सबसे पहले तो मेरा खेल जो कि पाश्चात्य संस्कृति का है और इसको अंग्रेज लोग खेला करते थे, हमारे भारत में आया और बनारस में गुरुजी लेकर आए मेरे। 2.5 इंच के पहिए का ये खेल है, रोलर स्केट का, जो जूते पहन के करते हैं। आप आइस स्केट वगैरह भी देखते होते, उसी का एक ये मतलब प्रकल्प कह लीजिए, उसी का है ये। मैंने कथक डांस करके, आपने शायद सुना कि नहीं, मैंने 126 घंटे लगातार कथक नृत्य करके, मैं कथक नृत्यांगना भी हूँ, तो उसको मैं चाहती तो मैं कोई भी फॉर्म कर सकती थी, लेकिन रोलर स्केट पे कथक नृत्य करके भी ये साबित किया कि पाश्चात्य संस्कृति का होते हुए भी मैंने उसको अपने कल्चर में ढाला। कथक नृत्य जो आपने किया तो कथक नृत्य के लिए जो है विचार कहाँ से आया? किसने आखिर जो है आपको जागृत किया? हाँ, मेरे गुरुजी पंडित ओम प्रकाश मिश्रा जी हैं, जो बिरजू महाराज जी के सगे भांजे हैं। उनके यहाँ मेरी तालीम गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत हुई और गुरुजी है राजेश डोगरा सर, जिनका ये मानना था कि रोलर स्केट चूंकि मूव होता है, उसमें बैलेंसिंग का गेम है, और कथक में पैरों का काम होता है। दोनों अपोजिट चीज है। एक जगह पे आप खड़े होके लगी लड़ी कर रहे हैं, तत्कार मार रहे हैं, वो भी ऐसे रोलर स्केट पे जो कि कंट्रोल करना ही बहुत मुश्किल है। तो सर का ही ये सोच था कि कोई अगर ऐसी लड़की होती है जो रोलर स्केट पे कथक कर ले तो वो दुनिया में एक होगी। तो बस उसी दिशा में सर ने बहुत मेहनत कराई। आखिर कथक सीखने के पीछे आपका रोलर स्केट का जो आपने अपनाया, रोलर स्केट करने के लिए जो है आपने नीति अपनाया, तो आखिर क्यों अपनाया? कुछ चीज़ें आपके जीवन में स्वतः ही होती जाती है, शायद वो ईश्वर एक इंडिकेशन देते हैं। मैं जिस परिवार से हूँ, जॉइंट फैमिली से हूँ और बहुत ही मध्यम वर्ग परिवार की हूँ मैं। मेरे पिताजी की पान की दुकान है बनारस में कहाँ पर? लखी चौतरा चौक एक जगह है, साड़ी मंडी में। तो अब आप सोचिए कि 5 भाई बहन और उसमें कोई ऐसा ड्रीम देख ले। तो मैंने जब कॉलेज में जाती थी तो वहाँ पे सर की ट्रेनिंग चलती थी, तो मैं अपने क्लास से देखती थी और मेरा ये होता था कि कुछ तो ये अलग चीज़ है और ये करती हूँ मैं। तो मैंने स्केट किया। डांस मैं बचपन से करती थी, लेकिन ऐसे होता है ना, बच्चे शौक में करते, तो वैसे मैं फोक डांस कई मेडल्स जीती थी।
लेकिन क्लासिकल में जब सर का ड्रीम हुआ उसके बाद सर मुझे लेके गए मेरे गुरुजी के पास। वहाँ से फिर ये स्केट और कथक का समावेश हुआ, मतलब मेरे दोनों गुरुओं ने मिलके मेरे ऊपर प्रयोग किया। कथक और रोलर स्केटिंग का समावेश करने के पीछे आखिर आपका लक्ष्य क्या है? अगला लक्ष्य क्या होगा? उस समय तो लक्ष्य ये था कि एक अपनी नई कला का जन्म हो उसके लिए। और उसके बाद राजेश डोगरा सर का एशिया रिकॉर्ड रहा है। इन्होंने 86 में लगातार 15,000 किलोमीटर की जर्नी की थी, तब जिस समय सड़कें अच्छी नहीं थी। और जब सर बताते थे तो मुझे ऐसा लगता था क्यों ना कुछ ऐसा किया जाए जिससे हम जन जन तक, क्योंकि पढ़ाई अपना है, क्वालिटी है। मैं चैलेंज बच्चों को जो मेंटली चैलेंज होते हैं उनको भी मैं थेरेपी देती हूँ डांस का, लेकिन अपनी इस विधा से मैं जो राज्यों का कर रही हूँ, एक तो रिकॉर्ड ये बनेगा ही, ये एक चीज़। बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर भी बने हुए हैं। आखिर ब्रांड एम्बेसडर आपको किसने बनाया और आखिर क्यों बनाया, कैसे बनाया? जब मैंने 126 घंटे 5 मिनट लगातार कथक नृत्य किया था, तब माननीय प्रधानमंत्री जी ने मुझे सम्मानित किया था। और उसी दौरान HR मिनिस्टर थी हमारी स्मृति ईरानी जी, तो उन्होंने मुझे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया था। और किस वजह से आपने कहा, तो वजह मुझे जहाँ तक लगती है कि लोग, जो नई पीढ़ी है, ख़ास तौर से बेटियों को एक प्रेरणा मिल सके, वो अपने ड्रीम को परस्यू कर सके। और मेहनत 5 दिन की मेहनत थी बिना सोए। तो मतलब कोई भी संकल्प, कोई भी टारगेट बहुत बड़ा नहीं होता अगर आप चाह जाए तो। सम्मानित जो आपको किया गया था नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में नहीं, काशी में वो आए थे और मुझे अपने संसदीय क्षेत्र में अपने, क्योंकि मैं हाँ, वही की हूँ और हमारे सांसद हैं वो। तो जब मैं डांस भी कर रही थी तो उनका कॉल भी आया था, जो कि सर उठा नहीं पाए थे। फिर उन्होंने ट्विटर पे ट्वीट किया और एक बहुत सुंदर सा पत्र भेजा है। वो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कोई आपका गार्जियन आपके लिए भेजा हुआ है। लगातार वो मॉनिटरिंग कर रहे थे मेरे, जब मैं कर रही थी। वो पत्र की कॉपी आपके पास अवेलेबल है अभी? हाँ, मिल जाएगी। भारत के नागरिक स्वस्थ हो, यह संदेश जन जन जाए, जो हमारी युवा पीढ़ी है वो जागे। चैलेंज के पीछे आपका सबसे बड़ा योगदान किसका है? चैलेंज के पीछे मेरे गुरुजी साथ में बैठे ही हैं और मेरे पूरे परिवार साथ है। मैं अपनी दोनों माँओं के बारे में बताना चाहूँगी। जो मेरी माँ है और मेरी सासू माँ है, जो हरियाणा से बिलोंग करती हैं। हरियाणा में किस जगह से? बहादुरगढ़ से वो है, लेकिन ऐसे परिवेश में है जहाँ पे कि बहुएं इतना घूंघट करके चलती है। और उन्होंने, हरियाणा की संस्कृति हम भी जानते हैं। हाँ, तो उन्होंने लेकिन फिर भी मुझे कहा कि तुम अपने सपने को जियो, किसी वजह से रुको मत, बाकी परिवार तो अपना, ये तो 113 दिन की बात है, तुम फिर वापस आ जाओगी। तो उन्होंने मुझे उड़ान भरने के लिए छोड़ दिया। देशवासियों के प्रति क्या संदेश देना चाहेंगे? बस योग से आरोग्य निरोग्य रहे और घर घर आयुर्वेद, हर घर आयुर्वेद। आप अपना नाम बता दीजिए। मैं काशी से सोनी चौरसिया।